भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ यमुना जी के पावन तट पर विराजमान हुए। दोपहर का समय हुआ तो भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ विराजमान होकर के कुछ प्रसाद पाने लगे। तो जैसे ही प्रसाद पाने बैठे महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान सभी गोपों के मध्य में विराजमान हुए। समस्त गोप भगवान के चारों ओर चंद्राकार में बैठ गए। अब जब प्रसाद पाने को हुए तो भगवान क्या करते हैं, एक एक निवाला सभी से लेकर के भगवान स्वयं पाते हैं। ब्रह्मा जी ने जब भगवान की ये लीला देखी तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए। मन में विचार करने लगे कि ये कैसे भगवान है। भगवान तो कभी भी किसी का जूठा नहीं पाते। तो बताइए, भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो विविध वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ये कैसे भगवान है। मित्र मंडली के साथ बैठ करके जूठे मीठे हाथों से सभी के साथ बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। चार मुख वाले ब्रह्मा की भी बुद्धि चकरा गई। महाराज भगवान की परीक्षा लेने लगा। मन में आया कि हो सकता है ये भगवान ना हो, हम ऐसे ही इनको भगवान मानते हैं, क्यों ना परीक्षा लेके देखा जाए कि ये भगवान है कि नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान प्रसाद पा रहे थे, बछड़े चरने के लिए थोड़ा दूर गए तो ब्रह्मा जी आए और उन बछड़ों का अपहरण करके ले गए। जब बहुत समय बीत गया, भगवान ने देखा कि बछड़े दिख नहीं रहे हैं, कहां चले गए। तो मित्र मंडली को बोला आप यहीं पर विराजमान हो, मैं थोड़ा सा जाकर के उन बछड़ों को खोज कर आता हूं कहां चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान जैसे ही बछड़ों को देखने गए तो ब्रह्मा जी आए और भगवान के सारी मित्र मंडली को उठा करके भी अपहरण करके ले गए। अब भगवान जब आए महाराज, ना मित्र मंडली दिख रही है, ना बछड़े दिख रहे हैं। भगवान ने मन में विचार किया ये क्या हुआ, ये क्या लीला है। तुरंत महाराज भगवान ने जैसे ही नेत्र बंद किए तो भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी महाराज हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान ने मन में विचार किया, जो व्यक्ति जिस विषय में पारंगत हो, जिस विषय का स्कॉलर हो, उसे उसी में हराना चाहिए, उसी में परास्त करना चाहिए। लगता है कि ब्रह्मा जी को जो मैंने कार्य सौंपा है कि सृष्टि को उत्पन्न करो, तो सृष्टि उत्पन्न कर करके लगता है इन्हें अभिमान हो गया अपने ऊपर कि इन जैसी कोई सृष्टि कर ही नहीं सकता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने तुरंत महाराज उसी समय भगवान अनेक रूपों में परिणत हो गए। श्रुति भगवती है एको हम बहुश्याम प्रजायेज। संत कहते हैं महाराज भगवान ने इस श्रुति वाक्य को यथार्थ सिद्ध किया। उस दिन भगवान केवल ग्वाल बाल ही नहीं बने महाराज, भगवान उन ग्वाल बालों ने जो वस्त्र पहने थे वह वस्त्र भी भगवान स्वयं बने। उन्होंने जो गमछा ओढ़ा हुआ था महाराज, भगवान वह गमछा भी स्वयं बने। उन्होंने जो हाथ में लाठी ली हुई थी भगवान, वह लाठी भी स्वयं बने। बछड़े भी भगवान स्वयं बने। भगवान ने विविध रूप धारण किए महाराज। ब्रह्मा जी तो महाराज उनको लेकर के ब्रह्मलोक में विराजमान हो गए। 1 वर्ष व्यतीत हो गया। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने नीचे देखा कि देखूं तो कृष्ण क्या कर रहा है। अब जैसे ही देखा महाराज भगवान बालकृष्ण वाल अपनी मित्र मंडली के साथ वैसे ही क्रियाएं कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। तो 4 मुख वाले ब्रह्मा भी चकरा गए महाराज कि ये क्या रहस्य है, क्या हो गया। जो अपने पास अपहरण करके ग्वाल बाल लाए थे उनको देखते हैं, फिर नीचे जो ग्वाल बाल भगवान के संग खेल रहे हैं उन्हें देखते हैं। मन में विचार करते हैं कि असली कौन से हैं, जो मैं लाया हूं ये असली हैं कि जो नीचे हैं वो असली हैं। ब्रह्मा जी महाराज चकरा गए, समझ गए कि मैं जिनकी परीक्षा ले रहा था ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो परमपिता भगवान है। तुरंत महाराज ब्रह्मा जी भागे भागे भगवान के पास गए, कहा महाराज मुझे क्षमा कीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं
जैसे ही ब्रह्मा जी आए तो भगवान ने तुरंत अपनी माया को छुपा लिया। ब्रह्मा जी बछड़ों को और ग्वाल बालों को जब संग में लाए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा जी ने विविध प्रकार से भगवान से प्रार्थना करी। कहा, प्रभु मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जो आपके परम प्रिय ब्रजवासी, जो आपको अत्यंत प्राणों से भी प्रिय हैं, उनको आपसे दूर करने का बहुत बड़ा अपराध किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत सुंदर ब्रह्मा जी स्तुति गाने लगे। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मगतम विपाकम हृदय वाग बपुर्भिर्बद्धन नमस्ते जीवित यो मुक्ति पदे सदाय भाग। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं तो आपका बालक हूं, मैं तो आपके उदर से प्रकट हुआ हूं। श्रीमन नारायण के नाभि से ही तो कमल निकला है। कहा, महाराज मैं आपके उदर से प्रकट हुआ हूं, आपका बालक हूं। जिस प्रकार उत्क्षेपनम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुरधोक्षजाजगसे। कहा, जिस प्रकार महाराज माता के गर्भ में जो बालक होता है वो कई बार मां के गर्भ पर, उदर पर पाद प्रहार करता है, पांव से प्रहार करता है, लेकिन माता उस पुत्र के जन्म होने के पश्चात कभी उससे बदला नहीं लेती है कि तुमने मुझे गर्भ में लात मारी थी। इसी प्रकार महाराज मैं भी तो आपका पुत्र हूं, यदि मुझसे भी कोई अपराध हो गया है तो ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत सुंदर स्तुति गाई, लेकिन भगवान नहीं माने। महाराज ब्रजवासियों की भी स्तुति गाई कि हो सकता है मैं ब्रजवासियों की प्रशंसा करूं तो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए, लेकिन भगवान ने कोई बात नहीं करी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिः परिक्रम्य पादयोः नत्वा अभीष्टम जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। जब देखा कि भगवान बड़े क्रोध में हैं, भगवान ने हमसे कोई बात नहीं करी, तो ब्रह्मा जी ने महाराज भगवान को प्रणाम किया और प्रदक्षिणा ली और महाराज अपने ब्रह्मलोक को चले गए।